नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए और बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, डेंड्रोलॉजी जो है ये इसका संबंध किससे के अध्ययन से होता है? तो डेंड्रोलॉजी जो होता है इसका संबंध होता है वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन से। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपको वन लाइनर मिलेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, इसलिए क्वेश्चन को हमने वन लाइनर ही सिलेक्ट में किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होता है ये प्राप्त किया जाता है कवक से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है आंखों से संबंधित रोग होता है ट्रेकोमा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी ये किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी ये की थी एंडरसन ने, और ये सन 1932 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो है भविष्य की धातु कहलाती है? तो टाइटेनियम धातु जो है इसे भविष्य की धातु भी कहा जाता है। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला जो पशु या पक्षी, तो यहाँ पर पशु तो नहीं है, वो पक्षी है, तो वो होता है चमगादड़, जो कि ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ जो होता है ये कौन सा होता है? तो जो दांतों का एनामेल आवरण होता है ये मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो जो न्यूट्रॉन बम होता है ये केवल जीवित वस्तुओं को ही प्रभावित करता है, निर्जीव वस्तु या इमारतों को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट जो होते हैं किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो मीथेन और वायु के मिल जाने से अधिकतर विस्फोट होते हैं खानों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है ये कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है ये कांच को गहरा नीला रंग जो होता है ये प्रदान करता है। कौन सा यौगिक आइल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सैलिसिलेट जो होता है इसे जाना जाता है आइल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से। सिनेबार जो है ये किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार जो है ये पारे का अयस्क है, जिसे पारा हम Hg कहते हैं, और ये एक द्रव धातु भी होती है। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग के चिकित्सा करना कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है, मतलब केंद्रित हो जाती है, तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाएगा? तो निश्चित रूप से जब किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो उस स्थिति में जो दोष होगा उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। होमोसेपियंस जो है ये किस जीवधारी का नाम है? तो ये मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं ये पौधों के मृदा विहीन संवर्धन यानी कि जलीय माध्यम में पौधों के उगने को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, या फिर इसे मृदा रहित खेती भी कहा जाता है। रिकेट्स रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो प्यास यानी कि भूख प्यास के केंद्र की बात हो रही है, तो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है वहां पर प्यास का केंद्र होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चारकोल होता है? तो उसे हम जंतु चारकोल या एनिमल चारकोल कहते हैं। और चारकोल का मतलब यहाँ पर कोयला होता है, जो कि चीनी यानी कि शक्कर के रंग को साफ करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवों के क्लोन या हमशक्ल तैयार करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका नाम क्या है? तो उस पद्धति को हम कहते हैं क्लोनिंग, जिसके अंतर्गत जीवों के क्लोन या हमशक्ल तैयार किए जाते हैं। एम्स का संक्षिप्त रूप क्या है? एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का संक्षिप्त रूप है एम्स। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति किस प्रकार प्रभावित होती है? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो श्वास की जो गति होगी निश्चित रूप से वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। चलिए, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, और हमारा मस्तिष्क उसे सीधा महसूस करता है। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो मीथेन जो होती है ये गोबर गैस की मुख्य संगठक गैस होती है। वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम विषाणु का अध्ययन इसमें करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है।
श्वेत प्रकाश की प्रिज्म के द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग जो होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। तो ये हम कह सकते हैं इसमें। कैलोमल जो होता है क्या होता है? तो कैलोमल जो होता है ये होता है मर्क्यूरियस क्लोराइड, और इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं Hg2Cl2। ये कहलाता है कैलोमल या मर्क्यूरियस क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम HgS से प्रदर्शित करते हैं। झूठा सोना कहलाता है, तो झूठा सोना प्रकृति में पाया जाने वाला जो आयरन सल्फाइड होता है ये कहलाता है, या आयरन पायराइड्स जो होता है ये कहलाता है झूठा सोना। आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने वाला जो उत्प्रेरक होता है ये कौन सा होता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम्स होता है ये आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने का कार्य करता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी जो है ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है, जिसका नाम है यहाँ पर एस्ट्रो डी। पिच ब्लैंडी में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लैंडी से जो रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था वो था रेडियम। अगला क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का जो कारण होता है ये क्या होता है? तो जो गिरगिट होता है उसकी त्वचा में होती है मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। तो गिरगिट की त्वचा में मेलानोफोर नामक जो रंग द्रव्य कोशिकाएं होती है उनकी उपस्थिति से ऐसा होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो सेल्यूलोज जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बनिक यौगिक हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो जीरेंटोलॉजी जो होती है इस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वृद्धावस्था का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो उससे हम कहते हैं ऑडियोमीटर, जो कि ध्वनि की तीव्रता मापता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा, क्योंकि दूध का दही में परिवर्तित होना यह जीवाणु की क्रियाओं से संबंधित होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग तो सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो प्रशीतक के रूप में जो गैस होती है वो होती है फ्रियान गैस। चलिए, दूध से दही बनाने वाला में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो उस बैक्टीरिया का यहाँ पर पूछा है नाम, और उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। जीवाणु ये होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस जो होता है ये किया जाता है? तो निश्चित रूप से जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, वृक्क जिसे हम कहते हैं ये कार्य नहीं करती, तो उस स्थिति में डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है ये किस संरक्षण का उदाहरण है? तो निश्चित रूप से ये रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? तो ये थे हरगोविंद खुराना, और जिन्होंने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो शैवाल होता है क्लोरेला, जिसका उपयोग फूड के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रेन का बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा जो होती है ये द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 जो होता है ये मानव रक्त का पीएच होता है। खनिज की संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो हीरा जो होता है कार्बन का ही एक अपर रूप है, तो इसलिए कार्बन भी कहा जा सकता है। ग्रह गति का सिद्धांत जो था ये किसने प्रतिपादित किया था? तो कैपलर ने सबसे पहले ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ध्रुव तारा आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसी वजह से वो हमें एक स्थान पर दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से हम क्या नापते हैं? तो इससे हम रक्त दाब ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फिग्नोमीटर से। और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने
किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले यहाँ पर रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों के द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण समुद्र का जल जो होता है नीला दिखता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो होता है ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस का एक यौगिक है, क्योंकि हम प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से, और उस अमीनो अम्ल के अंदर कई अमीन समूह होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है। तो उस तरीके से ये प्रश्न बना है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण में। अगला क्वेश्चन आता है, हेली पुच्छल तारा जो होता है प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली जो धूमकेतु होता है ये 76 वर्ष में दिखाई देने वाला तारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों की सहायता, जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं, इन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो होती है रात में सुरक्षित उड़ती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है। लाफिंग गैस जो होती है किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे सूत्र के रूप में हम N2O लिखते हैं, इसे कहा जाता है लाफिंग गैस, और इसकी गंध से व्यक्ति जो होता है हंसता ही रहता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो जो किडनी होती है ये छन्नी का काम करती है और ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, छानने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जो जली पौधे होते हैं जो जल के अंदर उगते हैं ऐसे पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच जो रखी वस्तु है उसका सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? क्योंकि जब हम दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु को रखते हैं उसके प्रतिबिंब बहुत सारे बनते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो जो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब होगा वो सबसे ज्यादा चमकीला होगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम सड़क पर आसानी से चल सकते हैं पर बर्फ पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो यदि हम देखें तो लोलक घड़ियां जो होती है उनकी लंबाई, लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्त काल जो होता है वो बढ़ जाता है और उसी वजह से घड़ियां जो होती है वो सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग जो होता है रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो जो दाद रोग होता है को फैलाने वाला जो कवक होता है वो होता है माइक्रोस्पोरम, और इसी की वजह से जो होता है ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी की जब कमी होती है तो उस स्थिति में स्कर्वी, पायरिया, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑस्मियम जो होती है ये सबसे भारी धातु होती है। विद्युत का सबसे अच्छे चालक की बात करें तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी को माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सिल्वर, यहाँ पर चांदी। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल के अंदर हम मापते हैं ध्वनि को। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ये क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो उस शाखा को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, और जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो होता है ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1024 बाइट जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट, तो यहाँ पर 1 किलोबाइट हमारा उत्तर होगा। अल्कोहल जो है मेथनॉल सूत्र किस रसायन का है? तो निश्चित रूप से CH3OH सूत्र जो होता है ये होता है मैथिल अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा नामक रोग जो होता है ये होता है विटामिन B5 की कमी से। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बार जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। कंप्यूटर में डॉस क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, तो यहां पर इसका ये पूरा नाम पूछा गया है।
सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? तो यहां पर बात करें सबसे ज्यादा ऋणी तत्व की, तो वो होता है फ्लोरीन, और ये पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिक संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज करने वाला है रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन है, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चैडविक हैं। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल जो होता है, पानी जो तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर देखने को मिलता है। हीरे के संबंध में कैरेट की बात करते हैं, तो कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप इस पर किया जाता है जंग से बचाने के लिए लोहे को, तो ऐसे लोहे को हम GI आयरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है, तो यहाँ पर दिसव लिखा है, तो आप उसको ध्यान ना दीजिएगा, ये दिवस है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, ये कार्य होता है विद्युत मोटर का। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? तो उस इकाई को हम कहते हैं क्वांटासोम, जो कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डार्क एवेंजर क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, डार्क एवेंजर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी के तहत हम किस विज्ञान की शाखा है और इसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपको इसके बदले में एक और क्वेश्चन उपलब्ध करवाया जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट जो होता है ये धातु पाई जाती है? तो विटामिन जो B12 होता है जिसे हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, और इसी के अंतर्गत ये धातु इसमें उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो हिपेरिन जब मानव शरीर में उपस्थित होगा तो उसकी स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और हिपेरिन ऐसा पदार्थ होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये रोग होता है रक्त में ग्लूकोज की कमी से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होगी ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होगी। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये जैव उत्प्रेरक भी कहलाते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत जो ब्लैक होल सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था किन्होंने? तो S चंद्रशेखर ने इसे प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 जो है इसी को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड TEL जो होता है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए ये मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपेक्षिक आर्द्रता, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हमने 100 प्रश्न लिए थे पर आपको 5 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाकर दे दिए ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि रिपीट हुआ तो उसके बदले में आपको नया क्वेश्चन मिल पाए। और यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ धन्यवाद।